वेलकम बैक। ऊप्स कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस क्या होता है इसको समझते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा इज refer to the ability where child object inherit all acquire all the properties and behavior from the parent object। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इसको जावा में समझने के लिए हम लोग चलते हैं कोड में और एक हम लोग क्लास बनाते हैं और इसको समझते हैं। ये एक क्लास बना लिया है एम्प्लाई। एम्प्लाई के अंदर 3 फील्ड है हमारे पास, आईडी, नेम और सैलरी। अब एक और क्लास बनाते हैं जो कि होगा मैनेजर। तो मैनेजर में भी यही चीज़ें होगी, आईडी, नेम, सैलरी। तो अगर हम मैनेजर को एक अलग से ही पूरी क्लास बनाते हैं तो उसमें हम इन तीनों फील्ड को रिपीट करना पड़ेगा। एक बार बना लेते हैं इसको, एम्प्लाई को ही यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैनेजर यहाँ पर मैनेजर। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों फील्ड डुप्लीकेट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको ऐसा ना करके, क्योंकि मैनेजर भी तो एक एम्प्लाई है, तो अगर हम इसको मैनेजर को एक्सटेंड कर दें एम्प्लाई से, तो एम्प्लाई जब हमने लिया तो एम्प्लाई के अंदर जो भी चीज़ें होगी, फील्ड होगी, वो अपने आप ही मैनेजर को मिल जाएगी। तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसमें हम एक अपनी फील्ड अलग से बना लेते हैं, प्राइवेट पोस्ट, स्ट्रिंग पोस्ट, ये बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये एक हमने मैनेजर क्लास बना ली। अब यहाँ पर एक इशू आप समझ रहे होंगे कि एम्प्लाई के अंदर तो सारा हमने प्राइवेट ले रखा है, ये मैनेजर में कैसे एक्सेस हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ये एक्सेस नहीं होगा। इसके लिए हमें इसका गेटर सेटर बनाना पड़ेगा, फिर ये एक्सेस होगा। तो गेटर सेटर हम लोग बना लेते हैं, राइट क्लिक करा और जनरेट कोड में जा कर के गेटर एंड सेटर बना लेंगे। ये गेटर सेटर बन गया। अब मैनेजर में हम लोग इसका भी बना लेते हैं गेटर सेटर, जनरेट गेटर एंड सेटर, ये बन गया। अब इस मैनेजर को हम लोग यूज़ करें अपनी ऐप में। मैनेजर न्यू मैनेजर, ये एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैनेजर डॉट सेट आईडी हमने 2 दे दिया मान लीजिए, और इतने पे ही हम मैनेजर को प्रिंट करा के देखते हैं। तो अभी सिर्फ इसकी आईडी ही आएगी, बाकी चीज़ें नहीं आएगी। देखिए यहाँ भी अभी इसका कुछ नहीं आया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड हम लोग जाते हैं इसमें और यहाँ पर जनरेट कोड में ही हमें मिल जाएगा। जनरेट कोड में टू स्ट्रिंग मेथड, ये जनरेट टू स्ट्रिंग ये है, यहाँ पर टू स्ट्रिंग हमने कर दिया। तो इसके अंदर तो खाली पोस्ट वाला है, तो हमें एम्प्लाई को भी करना पड़ेगा। इसका भी टू स्ट्रिंग जनरेट करवा देते हैं। टू स्ट्रिंग जनरेट हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए हमने आईडी दी थी, ठीक है, और आईडी में तो हमने मैनेजर के अंदर जो टू स्ट्रिंग है उसके अंदर एम्प्लाई वाला यूज़ नहीं हो रहा। तो हम मैनेजर के अंदर जो है वो एम्प्लाई को भी यूज़ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर एम्प्लॉई, हमें जो इसकी पेरेंट क्लास है यानी कि एम्प्लॉई, उसके मेथड को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर हमें पेरेंट क्लास का मेथड चाहिए तो हम सुपर लगा करके यूज़ करते हैं। तो सुपर डॉट हमें टू स्ट्रिंग वाला चाहिए, तो टू स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब ये
इसका टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लाई वाली क्लास का यूज़ हो गया यहाँ पर। इसको अब रन करके देखते हैं। तो ये देखिए रन हो गया। यहाँ पर जो आईडी हमने दी थी वो आ गया। अब इसकी फटाफट सारी वैल्यूज़ हम लोग दे देते हैं। आईडी थी, इसके बाद सेट क्या था, नेम था, नेम में डाल देते हैं अमित। और क्या था यहाँ पर, सेट पोस्ट था, पोस्ट ही रहने देते हैं। और एक क्या था, सैलरी 20,000 दे देते हैं। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। पोस्ट में हमने चूँकि पोस्ट ही डाला है इसलिए पोस्ट ही आ रहा है। तो ये जो अभी इनहेरिटेंस था, यहाँ पर इनहेरिटेंस हो गया है। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे हुआ कि हमने एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया है, मैनेजर ने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय को, तो ये एक ही लेवल का है, तो ये सिंगल लेवल हो गया। ठीक है, इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सिंगल लेवल जो हमने अभी यूज़ कर लिया है, एम्प्लॉय मैनेजर। उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे एक क्लास हमारी है ए और एक क्लास है बी और एक क्लास है सी। इसको फटाफट लिख देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो B है वो A को एक्सटेंड करेगी, B A को एक्सटेंड करेगी, और जो C है वो B को एक्सटेंड करेगी। तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल। ये एरो इधर को रहेगा। यानी कि जो C है वो B का चाइल्ड होगा और जो B है वो A का चाइल्ड होगा। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है कि जो क्लास है हमारी, क्लास A B C D, तो इसमें B जो है वो A को इनहेरिट कर रहा है, C भी A को कर रहा है, D भी A को कर रहा है। तो ये हो गया हायरार्किकल। इसमें हायरार्की एक बन रही है। तो ये इस तरीके से हो गया। इसमें देखिए B C D आपस में नहीं कर रहे हैं, सभी A को ही कर रहा है। तो A सबका पेरेंट है। ये ऐसे ही है जैसे एक फादर है और उसके 3 चाइल्ड। और नेक्स्ट जो टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें एक जो क्लास होती है उसको 2 क्लासेस इनहेरिट कर रही होती है, फिर उन 2 को फिर कोई तीसरी कर रही होगी। तो इस तरीके से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये पहले जावा में सपोर्ट नहीं करता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसकी वजह ये थी कि फिर जब बी जो है इनहेरिट कर रहा है ए को, और फिर डी जो है वो इनहेरिट कर रहा है सी और बी दोनों को, तो अगर मान लीजिए दोनों में सेम मेथड हो गए तो फिर कौन सा यूज़ करें, ये कन्फ्यूज़न की वजह से जावा में अलाउड ही नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि जावा में एक डिफ़ॉल्ट मेथड का वो नया फंक्शनैलिटी आया जो कि जावा 8 से आया। तो फिर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करने लगा। इसको जब जावा 8 हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर आएगा। अब बात आती है इसमें कि जब हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हों तो हमें पेरेंट क्लास के अगर किसी मेथड की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी आपको करके दिखाया था जो 2 स्ट्रिंग वाला मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, तो सुपर कीवर्ड का यूज़ करा, सुपर मेथड का। तो सुपर यूज़ करके हमने उसको कॉल करा लिया था। तो इसका जो है इसमें 2 रूल भी है सुपर को यूज़ करने में कि सुपर कॉल मस्ट बी मेड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड जो है वो कॉल करेगा अपने पेरेंट के लिए। दूसरा है कि सुपर क्लास मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर हम अपने पेरेंट का कॉल कराना चाह रहे हैं तो वो पहली ही लाइन होगी। फर्स्ट हम सुपर लिखेंगे मेथड, उसके बाद ही हम उसके बाद लिखेंगे जो भी हमें अदर लाइन लिखनी होगी वो। तो इस तरीके से वो यूज़ होगा। तो ये था इनहेरिटेंस। उम्मीद है कि इनहेरिटेंस आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।